नमस्कार। आज हम माइकल बंगाई स्टेनियर की किताब द कोचिंग हैबिट इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये किताब एक बड़े दिलचस्प विचार पर है कि भाई अच्छा लीडर या साथी बनने के लिए शायद कम सलाह देना और ज्यादा सवाल पूछना बेहतर है। सही कहा। तो देखते हैं कि ये रोजमर्रा की बातचीत में कैसे काम आ सकता है। बिल्कुल। और किताब का जो सार है वो यही है कि मदद का मतलब हमेशा ये नहीं कि आप ही समाधान बता दें। हाँ, कई बार सही सवाल पूछ लेना कहीं ज्यादा असरदार होता है और इसके लिए लेखक ने 7 बहुत काम के सवाल दिए हैं। हाँ, वो 7 सवाल और पहला ही बड़ा सीधा सा है, आपके मन में क्या चल रहा है। मतलब कोई भी बातचीत शुरू करने का कितना बढ़िया तरीका है ये, है ना? बिल्कुल। बिना इधर उधर की बात किए सीधे मुद्दे पर। ये सामने वाले को स्पेस देता है कि वो अपनी बात रखे जैसे रखना चाहे। सही। लेकिन अक्सर जो पहली बात होती है वो पूरी कहानी नहीं होती। यहीं पर दूसरा सवाल आता है, और क्या। हाँ, ये वाला सवाल मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। सुनने में कितना आसान है, और क्या। हाँ, है ना? पर ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। कई बार जो सबसे जरूरी बात होती वो एकदम से नहीं निकलती। बिल्कुल। ये सवाल उस गहराई तक ले जाता है। सही कहा। ये आपको भी और सामने वाले को भी मतलब थोड़ा और सोचने का, ठहरने का मौका देता है। फिर आता है तीसरा सवाल, फोकस के लिए। आपके लिए असली चुनौती क्या है? अच्छा, असली चुनौती। हाँ, ये इसलिए इतना दमदार है क्योंकि लोग अक्सर लक्षणों पर बात करते हैं, प्रॉब्लम की जड़ पर नहीं। हाँ, ये तो है। और इसमें आपके लिए पर जो जोर है वो भी जरूरी है। ये व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इस समस्या में उनकी अपनी क्या भूमिका है, उनका नजरिया क्या है। सही बात है। हम अक्सर प्रॉब्लम के आसपास ही घूमते रहते हैं ना। हाँ, असली मुद्दे पर नहीं आते। ये सवाल सीधा वहीं ले जाता है। बिल्कुल। और फिर चौथा सवाल, आप क्या चाहते हैं? ये भी बहुत बहुत जरूरी है कि वो चाहते क्या हैं या फिर कह नहीं पाते। हाँ बिल्कुल। ये सवाल उनकी इच्छाओं को, उनकी जरूरतों को स्पष्ट करने में मदद करता है। कई बार सिर्फ पूछ लेना ही काफी होता है कि वो खुद समझ जाएं कि उनका लक्ष्य क्या है। फिर आता है 5वां सवाल। इसको लेखक ने बड़ा मजेदार नाम दिया है, लेजी क्वेश्चन। लेजी क्वेश्चन, आलसी सवाल। क्यों भाई? हाँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। इसको लेजी इसलिए कहा है क्योंकि ये हमें वो करने से रोकता है जो हम अक्सर करना चाहते हैं। क्या मतलब? सलाह देना। हाँ, तुरंत कूद कर सलाह देना, समाधान बताना। लेखक इसको एडवाइस मॉन्स्टर कहते हैं। एडवाइस मॉन्स्टर। हाँ, हमारी वो अंदर की इच्छा जो बिना मांगे सलाह देने लगती है। तो ये सवाल पूछकर हम उस मॉन्स्टर को थोड़ा काबू में रखते हैं। अच्छा। और गेंद सामने वाले के पाले में डाल देते हैं कि भाई आप बताओ, आपको किस तरह की मदद चाहिए, अगर चाहिए भी तो ये आलस नहीं, समझदारी है। वाह, ये एडवाइस मॉन्स्टर को शांत रखने का तरीका है। ये तो बहुत ही काम की बात लगी मुझे। और छठा सवाल, अगर आप इसके लिए हाँ कह रहे हैं तो आप किस चीज के लिए ना कह रहे हैं? ये तो सीधा स्ट्रैटेजी वाला सवाल लगता है। बिल्कुल, प्राथमिकताएं तय करने वाला। हर हाँ के पीछे कोई ना कोई ना छिपी होती है ना? हाँ, ये तो है। हर चुनाव का एक नतीजा होता है। तो ये सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि उनके फैसलों का असर क्या होगा। अपनी प्रायोरिटी समझने में मदद करता है। और जिम्मेदारी लेने में भी। फिर आता है 7वां और आखिरी सवाल। ये सीखने से जुड़ा है। आपके लिए यहाँ सबसे उपयोगी या मूल्यवान क्या था? हाँ, ये बातचीत के अंत में सब कुछ समेटने जैसा है। एक अच्छा समापन बिंदु। बिल्कुल। ये पक्का करता है कि बातचीत सिर्फ हवा हवाई न रह जाए। ये सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इस पूरी बात से क्या सीखा, क्या मिला, ताकि वो सबक याद रहे। हाँ, ताकि वो ज्यादा टिकाऊ बने। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, ये कोचिंग को एक आदत बनाने के बारे में है। ज्यादा देर तक जिज्ञासु बने रहना। हाँ, और वो एडवाइस मॉन्स्टर को शांत रखना। तो इन सवालों और सिद्धांतों का मतलब असली फायदा क्या है? रोजमर्रा के काम में ये कैसे मदद करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये कोचिंग को बहुत प्रैक्टिकल बना देता है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मैनेजर्स का या लीडर्स का वक्त बचता है क्योंकि वो हर प्रॉब्लम का हल खुद नहीं निकाल रहे होते हैं। सही। टीम पर बोझ नहीं डालते बल्कि उन्हें सक्षम बनाते हैं। बिल्कुल। टीम के सदस्यों में स्वायत्ता आती है, जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है, वो खुद समाधान खोजना सीखते हैं। उनका विकास होता है। हाँ, उनका विकास होता है। और कुल मिलाकर एक ज्यादा सशक्त, ज्यादा कुशल माहौल बनता है जहां लोग सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं करते बल्कि सोचते हैं, सीखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो बात सिर्फ जवाब देने की नहीं है, बल्कि बेहतर सवाल पूछकर